हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मेर इन्फो यूट्यूब चैनल। एसबीआई बैंक पीओ नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। परमानेंट पोस्ट रहेगी। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक का भी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है पीओ पोस्ट के लिए, इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में वैकेंसीज हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 2000 है। 2000 टोटल वैकेंसीज आई हुई है। मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। एंड इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो भी आपको ऑल इंडिया में मिलेगा एंड आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल पर ही रहेगी। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई, क्योंकि इसमें जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि जो इंटरव्यू टाइमिंग रहेगा, इंटरव्यू के टाइम पर आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट देना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, सो अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 फेजेस में रहेगा, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न एंड इसका जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपको सारा क्लियर करूंगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। तो अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होगा। फर्स्ट आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। देखिए 3 फेजेस में आपका कंप्लीट होगा, जिसमें से फर्स्ट फेज है प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 मार्क्स का रहेगा एंड इसमें 3 सेक्शन रहेंगे। 3 सेक्शन में फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं। 1 आवर की टाइमिंग इसमें दी जा रही है। हर एक सेक्शन में आपको 20-20 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो प्री एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा प्री एग्जामिनेशन, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनके लिए कॉल लेटर अलग से होगा। और ये यहाँ पर 10 गुना कैंडिडेट, यानी जितनी वैकेंसीज हैं उसके 10 टाइम्स 10 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। चलिए, अगर आपका फर्स्ट फेज यानी प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव आपका 200 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स का रहेगा। अब जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें आपका रहेगा 4 सेक्शन इसमें दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव में। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से आपके क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कितने कितने क्वेश्चन है। जो आपका जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस है उससे 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 आएंगे, डेटा एनालिसिस से 30 एंड इंग्लिश लैंग्वेज से 35। टोटल 155 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं। 3 आवर्स की टाइमिंग आपको दी जाएगी। रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला जो कंप्यूटर वाला है उसमें आपको 50 मिनट की है और यहाँ पर टाइमिंग आपको सर्विस सेक्शन की दिख ही रही है। इसके बाद मेंस एग्जाम में ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में लेटर और ऐसे राइट करना होगा, लिखना होगा, जो कि आपका 50 का होगा। 25 के रहेंगे दोनों, 50 का होगा। इस तरह से आपका जो मेंस एग्जाम है टोटल 250 का रहेगा, 200 ऑब्जेक्टिव और 50 डिस्क्रिप्टिव। 250 का आपका पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव में आपको 30 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। इस तरह से टोटल मेंस एग्जाम में 3.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोनों में, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। अगर आप आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो फिर आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, मार्क माइनस नहीं होगा, सॉरी। ओके, अब मेंस एग्जाम एंड प्री और मेंस जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए यहाँ पर थर्ड फेज होगा, जो कि आपका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। ये आपका थर्ड फेज रहेगा। इसमें आप ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू एंड टोटल मार्क आप देख रहे हैं ये आपका 50 का रहेगा। ठीक है, 20 ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू का 30, टोटल 50 का रहेगा। ये आपके 3 फेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा।
अब आपका जो प्री एग्जामिनेशन है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन जो फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी वो आपके मेंस एग्जाम से होगी। एंड जो थर्ड फेज है आपका इंटरव्यू, जिसको आप इंटरव्यू कह सकते हैं, तो ये जो फाइनल सिलेक्शन है आपका, फाइनल जो मेरिट होगी वो आपकी सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज से रहेगी, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। लेकिन प्री एग्जामिनेशन का जो मार्किंग है वो फाइनल में ऐड नहीं होगा, लेकिन उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें, किस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम हो उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एंड जो इंग्लिश का सेक्शन होगा उसको आप इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। एंड जो डिस्क्रिप्टिव है ये भी आप सिर्फ इंग्लिश में ही देंगे, इसमें आप हिंदी लैंग्वेज में आप ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देंगे, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है प्री और मेंस दोनों में जो भी आपका मीडियम है, जिसमें भी आपने स्टडी की है, इंग्लिश में, हिंदी में, आप जो भी मीडियम है आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एग्जामिनेशन सेंटर और बताना चाहूँगी, उसके बाद हम सिलेबस की बात करेंगे, टॉपिक वाइज आपके सिलेबस कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार, आप जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर, प्री एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर रहेंगे, मेंस एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन सेंटर ज़्यादा सिटीज़ में होते हैं, मेंस कुछ सिलेक्टेड सिटी में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो जो प्री एग्जामिनेशन है आपका भिलाई, बिलासपुर और रायपुर, ये 3 सिटी हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पर प्री एग्जामिनेशन होगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम आपका ओनली रायपुर में होगा। तो मेंस एग्जाम और प्री, ये नहीं सोचना है कि प्री एग्जामिनेशन जहाँ होगा वो सारी सिटीज़ में ही मेंस एग्जाम के भी सेंटर रहेंगे, नहीं, प्री एग्जामिनेशन सेंटर अलग रहेंगे, उसमें ज़्यादा सिटीज़ ले लेती हैं क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, फिर उसमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, तो कैंडिडेट की संख्या कम होती है, तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी कम होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जामिनेशन के बारे में जो हम एग्जाम पैटर्न देख रहे थे कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा प्री एंड मेंस, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा मेंस में ही, एंड आपका सिलेक्शन 3 फेजेस में है। फर्स्ट जो आपका रहेगा प्री, सेकेंड होगा मेंस, एंड थर्ड एग्जाम जो थर्ड फेज होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। एंड जो फाइनल मेरिट तैयार होगी वो आपकी सेकेंड एंड थर्ड फेज के बेस पर होगी, लेकिन प्री को भी आपको क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। अब इसमें आपको स्टडी कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, हमने देख ही लिया है कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। अब सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें आप कवर करेंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है। अब ये जो वैकेंसी, एक और यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो वैकेंसीज है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर आपका जो लेवल रहेगा वो 12th टू ग्रेजुएट लेवल का, 12th लेवल का यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसीज आती हैं जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर है, मैक्सिमम में देखा गया है कि वहाँ पर जो लेवल होता है वो 12th लेवल होता है। 12th बेस पर जो वैकेंसी आ रही है उनका लेवल 10th लेवल का रहता है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी रहेगा, बहुत से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, वैकेंसी भी अच्छी है क्योंकि 2000 वैकेंसीज हैं। आपको आपके स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्टेट में ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मिलेगा। पोस्टिंग आपको फिलहाल आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहीं भी हो, लेकिन यहाँ पर क्लियरली है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो आगे ऑल इंडिया लेवल पर कहीं भी की जा सकती है। चलिए अब हम सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन का देखेंगे। प्री एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्किंग टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशो, प्रोपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रीजनिंग एंड एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सुफिशियंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक्स आप कवर कीजिएगा, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे थर्ड सेक्शन वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कंप्रेंशन, फिल इन द ब्लैंक, वोकैबुलरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह जो आपका ग्रामर में आ ही जाएगा। अब देखेंगे हम मेंस एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा वो, इसमें आपका फर्स्ट जो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में
लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, चार्ट एंड टेबल, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, पाई चार्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अदर भी आप कवर कीजिएगा। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये एक टॉपिक हैं। इसके अलावा रीजनिंग में आप अदर टॉपिक्स भी कवर कीजिए, लेकिन ये आपके टॉपिक्स जरूर कवर कीजिएगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो देखेंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में इंटरनेट, मेमोरी, कीवर्ड शॉर्टकट्स इनसे आएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा बात करेंगे हम जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपका रीडिंग कंप्रेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक। नॉर्मली जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके ग्रामर से क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो अभी हमने देखे थे वो सभी। सो ये आपका प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। एंड थर्ड आपका जो रहेगा वो इंटरव्यू रहता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न एसबीआई पीओ के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने फेजेस में आपका सिलेक्शन होता है, सिलेबस क्या रहता है, ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल ऑप्शन को प्रेस करेंगे ना, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के, क्योंकि मैं सभी कोर्सेज, वैकेंसीज सभी पर वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।